और हम लोगों को लगा कि अभी भी इस वंचित समाज को जगाए रखने की ज़रूरत है, इस वंचित समाज में चेतना पैदा करते रहने की ज़रूरत है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों को साधने के लिए सभी राजनीतिक दल लगातार मैराथन बैठक करके अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नया नया कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दलित बस्ती संपर्क अभियान की शुरुआत की गई, जहां पर दलितों की बस्तियों में जाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं को पहुंचाने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी दलित गौरव अभियान की शुरुआत कर दी है, जहां पर चौपाल लगाकर दलितों के हक और हकूक की बातें की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में दलित 21% है। ऐसे में सभी दल यही चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में दलित हमारे पाले में आ जाएं। हाल ही में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की पीडीए रणनीति काम आ गई, जिसके बाद बसपा की मुखिया मायावती अपने सभी सिपाहियों को फिर से उत्तर प्रदेश में सक्रिय कर रही हैं, ताकि दलित वोटर उनसे ना खिसक पाए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जातीय समीकरण पर भी बल दे रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने दलित गौरव संवाद अभियान की शुरुआत की है, सर दलितों को कितना आप लोग कैप्चर कर पाएंगे, पार्टी कितना उनको अपने पाले में ला पाएगी? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बस्ती संपर्क अभियान की भी शुरुआत की है, उन्होंने भी दलितों को रिझाने की कोशिश करी है, तो कांग्रेस पार्टी कितना सफल हो पाएगी इस अभियान के तहत? ये कोई चुनावी अभियान नहीं है। ये दलित संवाद यात्रा जो है, दलितों के लिए जो भी कुछ किया कांग्रेस ने किया है। उनका आरक्षण का सवाल रहा हो, या अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक दलित बड़े लीडर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। इस संवाद यात्रा का आपने अगर प्रोफार्मा देखा होगा, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं। सेमिनार करना, एक विधानसभा क्षेत्र में 250 लोगों को आइडेंटिफाई करके जोड़ना और सारे लोकसभा क्षेत्रों में लोगों को जोड़ना और उनसे चर्चा करना। एक फॉर्म भरवाया हमने, जिसमें उनके नाम पते के साथ हमने उनसे पूछा कि आपकी 5 मांगे क्या है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया। उसके बाद बाकी जो लोग हैं वो उसके साथ छल करते रहे, और छल नहीं कर रहे होते तो भाजपा की सरकार में भाजपा के नेता द्वारा एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब नहीं किया गया होता। उससे हमारा माथा ठनका और हम लोगों को लगा कि अभी भी इस वंचित समाज को जगाए रखने की ज़रूरत है, इस वंचित समाज में चेतना पैदा करते रहने की ज़रूरत है, और साथ में ये भी ज़रूरत है कि ये मजबूत हो, उसके लिए और क्या क्या किया जाए। उस सब चीज़ों को ध्यान में रख करके दलित संवाद यात्रा शुरू हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ धर्म की सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ जातीय सियासत भी बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में हो रही है। जातीय समीकरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दलितों को साधने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और जातीय समीकरण को बनाए रखने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को नई नई नसीहत दे रही है। कहा गया है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दलितों को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी दलित गौरव अभियान की शुरुआत किया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी बस्ती संपर्क अभियान की शुरुआत कर दिया है, जहां पे गांव में जाएंगे, चौपाल लगाएंगे और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तमाम सारी योजनाओं को जनता को बताने का काम बीजेपी करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी जिस अभियान की शुरुआत की है, वो कहीं ना कहीं दलितों को अपने पाले में लाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से दलित गौरव अभियान की शुरुआत हुई है, तो कांग्रेस पार्टी को कितनी सफलता मिलेगी दलितों को अपने पाले में लाने के लिए। हालांकि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए, वो दलित समाज से आते हैं। इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी दलित समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भी दलितों को अपने पाले में लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो अखिलेश यादव भी लगातार पीडीए को बढ़ावा देने के लिए तमाम सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। तो कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम सारे दल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दलितों को साधने में जुटा हुआ है। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बताते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पार्टी की उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट पर तैयारी पूरी है। संदेश साफ है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया ये बार बार बयान देते हैं कि हम नवरात्र से पहले कई सीटों पे जो वीआईपी सीट है वहां पे अपने प्रत्याशियों का चयन कर देंगे, ऐलान कर देंगे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पीछे नहीं, से पहले अजय राय जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कई बयान दिया। उसके बाद अब जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो भी खुलकर अब बोलने लगे हैं। उनका साफ मानना है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर हमारा
पूरी तैयारी है। और जो इंडिया गठबंधन है, अगर वहाँ सीट शेयरिंग पर बात बन गई तो जो निर्णय इंडिया गठबंधन करेगा उतनी सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में रहेगी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो सियासी पारा है वो काफ़ी गर्म है, क्योंकि दलितों को अपने पाले में लाने के लिए तमाम सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दलित उत्तर प्रदेश में 20 से 21% है, ऐसे में सभी की निगाहें दलित वोटर पे है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखना होगा कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में दलित वोटर किसके पाले में जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दलितों को अपने पाले में लाने के लिए और उनको संपर्क करके अपने तमाम सारे जो पार्टी की नीतियां हैं, विचारधारा है या फिर जो सरकार है वो अपनी योजनाओं को बताने का काम कर रही है। अब देखना होगा कि 24 चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में दलित वोटर्स किस पाले में जा रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।